घर के अंदर कितने दुश्मन हैं आप लोगों के? जेठानियों, जेठानी की दुश्मन कौन है महाराज? ऑब्वियसली देवरानी है कि नहीं है महाराज? वो चुड़ैल जब से घर के अंदर आई ना महाराज, पूरा घर कब्जे में कर लिया उसने। ऐसी भावना अंदर से होती है। बोल भले ना पाए, आपके बदले हम बोल देते हैं, आप ताली बजा देना। बोला महाराज अच्छा हुआ, हम तो बोल नहीं पा रहे थे, कम से कम आपने बोल दिया, कहीं से तो भड़ास निकली। जेठानी की सबसे बड़ी दुश्मन कौन? देवरानी। क्या हुआ महाराज, जब हम आए थे ना तो हमको पूरे गांव ने हमारे टीका लगाया था, और जब से ये देवरानी आई है तब से कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं है। ना कोई साड़ी को पूछता है, ना किसी को पूछता है, ना हम खा रहे कि पी रहे कि काम कर रहे कि मेहनत कर रहे, जिसको देखो वही देवरानी के गुण गाता है। तो जेठानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? देवरानी। देवरानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जेठानी से भी ऊपर है बड़ी जेठानी। छोटी वाली तो कम है, एक घर में 4 लोग रहे ना तो वो जो बड़ी वाली है वो अपने आप को पट्ट महादेवी शांतला समझती है कि मैं जो करूंगी वही होगा इस दुनिया में। हम बड़ी मालकिन से बड़ी परेशानी। तो दोनों एक दूसरे के मरने जीने की भावना भाते हैं। बोले जे निपटे सो अच्छा हो। अगर किसी को लकवा लग गया ना गात को तो कमरा बोले उन्हें तो लगनी चाहिए था, इतना पकड़ बकर करती थी, अच्छा हुआ लकवा लग गया, मुंह तो बंद रहेगा कम से कम। अब ऐसी भावनाएं घर के अंदर नियम से पैदा होती हैं। संसार है बंधुओं, आप इस बात को नकार नहीं सकते। ये होता है। जब ये होता है, इसको शॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है महाराज? आज तो ये तरीका थोड़ा महंगा हो गया है, पहले इसका महंगा तरीका बहुत सस्ता था। मैं लोगों को कहता था जब भी घर में स्त्रियों को अपना सामंजस्य बना करके रखना हो तो जेठानी अगर घर से बाहर निकले तो देवरानी के लिए कम से कम 2 बिछिया लेकर के जरूर आए। हे महाराज, काय को दे उनके बिछिया? उनके पति के पास कमी है क्या? अरे कमी तो दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब फ्री कमाल खाने मिलता है ना उसका सुख ही अलग रहता है। जब आप 2 बिछिया चांदी के बढ़िया वाले बाहर गए, तुम मनाली गए, कश्मीर गए, हैदराबाद गए, देहरादून गए, विदेश गए, लौट के आने में कम से कम अपनी देवरानी के लिए 2-2 बिछिया लेकर के आए होते। धीरे से बोलते लो तुम्हारे लिए बिछिया लेकर के आए, बहुत सुंदर बिछिया लग रहा था। उस बिछिया को लेकर के जब वो कमरे के अंदर जाएगी, पैर में डालेगी, तो उसमें जेठानी गुनगुनाएगी दिमाग में कि नहीं हमारी जेठानी ने हमको बिछिया दी, अगली बार 2 जोड़ी और दे देना। 3 महीने में अपना सिम का रेनोवेशन कराते हो कि नहीं? संबंधों का रेनोवेशन कराते रहना। संबंध का रेनोवेशन नहीं कराना महाराज, सिम का रेनोवेशन होता है तो हो जाए। तो ये संबंधों के रेनोवेशन में छोटा सा संबंध काम करता था। मेरे जमाने में तो 100 रुपए और 150 रुपए में चांदी के अच्छे बिछिया जाते थे। आज 1500 रुपए हो गई, चांदी 1.5 लाख हो गई। महाराज और बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? अभी बता दूंगा तो तुम लोग चांदी खरीदने लगोगे, अभी तो नहीं बोलूंगा। 2 जोड़ी बिछिया दे दिया और देवरानी जेठानी की लड़ाई खत्म कर दी। बहुत लाड़ किया, अच्छी भावना के साथ एक पायल दे दी, 2 जोड़ी पायल, एक जोड़ी आज पकड़ लो, एक जोड़ी 6 महीने बाद। इसमें जैसे सेल टैक्स ऑफिसर को घूस देते, इनकम टैक्स वाले को देते, थोड़ा घर वालों को दे दो। घर वालों को देने पर घर सुरक्षित रहेगा। घर वालों को तो आधा इंच जमीन ना दें। इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए अभी घर के अंदर तो खड़े, साहब ये बताइए क्या लेंगे? बंस यार, ओके। नीचे से झोला पहुंचाया, और क्या लेंगे? अब तो अब ठीक है, अब आ गए हैं तो अब 2-3 दिन तो रुकेंगे। अब 70 लोगों के स्टाफ की खातिरदारी तीमारदारी करो। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इनकम टैक्स की रेट पड़ती है ना, तो जितने भी, वो तो आधे घंटे में सेटलमेंट हो ही जाता है। 1 CR में सेटलमेंट कर लिया। अब वो बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बाहर हवा चल रहा है। हो जैन साहब के घर में 3 दिन हो गए अभी तक रेट खत्म नहीं भाई। भाई तुम्हारे गद्दा में सो रहा है।
बोले जैन साहब बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, दोबारा आइएगा। नहीं आइएगा, एक ही बार बहुत है। दूसरी बार इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए अगर मान लो 8 महीने 10 महीने के अंदर, तो फिर इज्जत वाली बात आ जाती है, फिर स्टेटस बढ़ता है, फिर समाज में चर्चा चलती है। क्या इनके घर में महाराज 3 साल में 3 बार रेट पड़ गई, मतलब पैसे वाला आसामी है। अभी हुआ हमारे साथ, एक भक्त के यहाँ तीसरी बार रेट पड़ी 14 महीने के अंदर इनकम टैक्स की, तो उसका बिजनेस जंप मार गया। बोले इतना पैसा वाला है तो सामान इसी की दुकान से खरीदेंगे। हमने कहा यह भी होता है, जब इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 करोड़ दान दे सकते हैं, जब नीचे से सेल टैक्स वाले को दे सकते हैं, टोल टैक्स वाले को दे सकते हैं, ट्रेन वाले को दे सकते हैं, जब तुम्हारी घूस देने की आदत पड़ी गई है, तो थोड़ी सी आदत घर में घूस देने में तुम्हारे पापा का क्या जाता है। महाराज घर में तो नहीं देंगे, घर में घूस देना तो बिल्कुल भी नहीं सुहाता। ये संसार है। लेकिन जिस दिन आप माइक्रो टीचिंग सीख जाएंगे, जिस दिन आप सर्जन की प्रक्रिया सीख जाएंगे, संबंधों के सर्जन की प्रक्रिया, धर्म के सर्जन की प्रक्रिया, धन के सर्जन की प्रक्रिया, मनुष्य के शरीर के सर्जन की प्रक्रिया, प्रभु के सर्जन की प्रक्रिया और गुरु के सर्जन की प्रक्रिया जिस दिन आप सीख जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कल तक मैं चीजों के पीछे दौड़ता था, आज मैं माइक्रो बाइक्रोलॉजी को पढ़ करके, माइक्रो टीचिंग को पढ़ करके किसी भी वस्तु के यथार्थ की ओर दौड़ता हूं, तब मेरे हाथ से धन छूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। ले लो, आवश्यक है, आप भी ले लो, आवश्यक है। लेकिन अगर आप सर्जन की प्रक्रिया से विमुख हैं, तो चीजों के बीच में आप परेशान होते होते, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए धागे के अंडे में बीच में मर करके अपनी गति बिगाड़ लेता है, आप भी अगर अपने ही परिवार के बीच में फंस करके अपनी गति बिगाड़ ले, तो आपसे अभागा कोई नहीं होगा। विचार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। मैं आई होप कि आपको मेरी बात सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। शांति के साथ सुना, इस बात के लिए धन्यवाद के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।